देखिए, अभी अभी तो कुछ समय हुआ है और हम लोगों के जो उद्देश्य हैं वो बने ही हुए ही हैं पहले से। आद्य शंकराचार्य भगवान ने जो उद्देश्य बना दिए हैं, नियमावली बना दी है, मठामनाय महानुशासन में जो उपदेश उन्होंने दिया है, आदेश दिया है, उसके अनुसार ही हम लोग काम करते हैं। शास्त्र का, वेदों का, शास्त्रों का और परंपरा, इन तीनों का समन्वय बना करके ही हम लोग आगे ले जाते हैं और प्रजा को धार्मिक बनाने का प्रयास मठों के द्वारा होता है। वैदिक परंपरा प्रत्येक वस्तु का विकल्प है, प्रत्येक वस्तु का विकल्प है। पहले झोपड़ी बनती थी, फिर खपड़े वाले मकान बने, फिर लेंटर वाले मकान बने, अब बड़े बड़े फ्लैट बनने लगे, बड़े बड़े महल बनने लगे, फार्म हाउस बनने लगे। सड़कें पहले पगडंडियाँ थी, फिर चौड़ी हुई, फिर बैलगाड़ी वाली हुई, फिर सड़क वाली हुई, फिर गिट्टी वाली हुई, फिर डामर वाली हुई, अब कंक्रीट वाली होने लगी। इस तरह से अनेक उदाहरण दे सकते हैं। पहले पैदल चलते थे, फिर साइकिल से, फिर मोटरसाइकिल, गाड़ी, फिर हवाई जहाज, बढ़ते ही जा रहे हैं। हर का विकल्प, हर चीज़ का विकल्प मिला है हमको, दूसरी वस्तु मिली है, लेकिन वैदिक परंपरा का कोई विकल्प नहीं है, वेदों का कोई विकल्प नहीं है। जज्जाग्रतो दूर मुदईति दैवन 1,00,000 साल पहले पढ़ा जाता था, आज भी वैसा ही पढ़ा जाता है और वैसा ही पढ़ा जाता रहेगा। वेदों का कोई विकल्प नहीं है, वैदिक परंपरा का कोई विकल्प नहीं है, उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों का प्रयास होगा कि उस वेदानुयायी, वेदानुमत वाली जो परंपरा है हमारी, वो सुरक्षित बनी रहे। आने वाली जो पीढ़ी है उसमें जो नास्तिकता आ रही है, उनमें आस्तिकता का उदय हो, यही हम लोगों का प्रयास रहेगा। बाकी छोटी मोटी बातें तो अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है, आप लोग भी करते हो, आपकी संस्थाएं भी करते हैं, सरकार भी करती है, हम लोग भी करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात है संस्कार की, संस्कृति और संस्कार की रक्षा, ये महत्वपूर्ण बात है। तो उसके लिए ही ये सब आचार्य पद होते हैं। शंकराचार्यों के हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, निम्बारकाचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं, कई आचार्य हैं, षडमत हैं और ये तीर्थ स्थान हैं, वैष्णवाचार्य जी भी हैं अयोध्या में। इन सब का एक ही तो प्रयास है कि लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाना। जगतगुरु, आप सर्वोच्च सत्ता पर, सनातन धर्म के सर्वोच्च सत्ता पर पहुंचे, धर्म की स्थापना और पुनर्स्थापना के लिए आपने अभी तक कुछ क्या मंतव्य बनाया? पहली बात तो यह है, पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि भगवत्पादाद्य शंकराचार्य ने स्वयं पूरे देश की पदयात्रा की, पदयात्रा करके पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया उन्होंने। और उनकी आयु अल्पायु थे, 32 वर्ष के ही थे। चतुष्पीठ की स्थापना की उन्होंने, 72 विधर्मी मतों का खंडन किया और सनातन वैदिक धर्म का मंडन किया। इतना करने के बाद भी जब उन्हें संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने चतुष्पीठ की स्थापना की और 4 आचार्यों की नियुक्ति की। वो आचार्य कैसे होंगे और क्या करेंगे उसकी नियमावली बनाई, उसको मठामनाय महानुशासन कहते हैं। उसके अनुसार उन पदों पर बैठने वाले आचार्य उस नियमावली के अंतर्गत ही, उसी में रहते हुए सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, अर्थात प्राणी मात्र की रक्षा करेंगे। धर्म पर जब कोई संकट आ जाए, धर्म के संबंध में कोई जिज्ञासा बन जाए किसी के मन में, तो वो कहाँ जाएगा। इसलिए उन्होंने आचार्य परंपरा प्रारंभ की। जहाँ जो क्षेत्राधिकार की बात आपने पूछी है, तो क्षेत्राधिकार चारों मठों के निश्चित हैं, लेकिन कभी क्षेत्राधिकार को लेकर के विवाद जैसी स्थिति नहीं बनी है। कोई भी आचार्य किसी भी प्रदेश में कभी भी जा सकते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और धर्म प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि 4 देखने में अलग अलग हैं, उद्देश्य तो चारों का एक ही है। जी, दूसरा क्या था? बड़े लोगों को
मंच पर बैठ कर के बड़े लोगों को बड़ी बात करनी चाहिए, वजनदार बात करनी चाहिए, उनका गौरव बना रहे, हमारी हिंदू सनातनीय परंपरा का गौरव बना रहे और उनके व्याख्यान में कोई त्रुटि न निकाल सके, जैसा आपको सोचने के लिए विवश होना पड़ा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। समझें पहले, हम उसको समझें। बिना समझे यदि अगर हम ये मानते हैं कि जितना हम जानते हैं उतना ही संसार है, मेंढक समझे कि कुआं ही संसार है बस, क्योंकि मेंढक कुएं के बाहर देखा नहीं उसने, कुआं में पड़ा हुआ था, तो ये तो बात नहीं बनेगी। आपको जो ज्ञान है, ज्ञान का उतना ही, वो ज्ञान का अंत नहीं है, वो ज्ञान के अंत को, ज्ञान की सीमा को आप पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि जितना हमने जाना है, जितना हमने अध्ययन किया है उतना पर्याप्त है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आपकी सीमा हो सकती है, आपका लिमिटेशन हो सकता है कि हम ग्रेजुएट हो गए बस हमारे लिए पर्याप्त है, वो हो सकता है, उसको हम मान सकते हैं। लेकिन जहाँ शास्त्रों की बात आएगी, आपने किसी विषय पर पीएचडी की और डॉक्टरेट की उपाधि आपको मिल गई, आप प्रोफेसर बन गए, तो आपने अपना उद्देश्य पा लिया, माता पिता का उद्देश्य था वो पूरा हो गया और उससे जो योगक्षेम होना था वो आपका होने लगा, ये तो हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रीय और वैदिक परंपरा का पार पा लेना, कोई आद्य शंकराचार्य जैसा कोई हो जाए, वामदेव जी जैसा कोई हो जाए, नारद जी जैसा कोई हो जाए तो अलग बात है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता है, ऐसा कोई तपस्वी पुरुष हो जाए कि वो ये कहे कि पारावार पारिणाहा, मैंने समुद्र का उल्लंघन कर लिया एक छलांग में, इसी तरह से शास्त्र को मैंने, तो तत्व की बात, अगर तत्व ज्ञान हमको हो जाता है तो फिर वो अलग विषय है, जैसे राजा जनक को था, ये अलग विषय। अन्यथा जो कथाकारों की आप बात कर रहे हैं तो उनकी कथाओं की भी मर्यादा है, यानी व्यासपीठ की मर्यादा होनी चाहिए। आप 50,000 लोग आपको सुन रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं उनकी कर्णेंद्री से जाकर के वो अंतःकरण में बैठेगा, तो उनकी बुद्धि में वो बैठेगा। फिर उनकी बुद्धि, हमारी बुद्धि का संचालक कौन है, हमारी बुद्धि को कौन चलाता है, हमारे मन को कौन चलाता है, हमारे आंखों को देखने की शक्ति कौन देता है, हमारे कर्णेंद्रिय को श्रवण की शक्ति कौन देता है, कोई है ना एक चेतन। तो उस चेतन में विकार पैदा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। व्यासपीठ की मर्यादा